हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये पाकिस्तानी लूज़ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इन समर सीज़न ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और इन समर सीज़न अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में वियर करते हो तो ये बहुत ही एलिगेंट लुक क्रिएट करता है और समर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि आफ्टर वियरिंग आप फील करोगे कि आपको ना गर्मी फील नहीं होती इसमें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती है और आजकल लूज़ कुर्ती ही ट्रेंड में है। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मीटर फैब्रिक चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हो तो करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप लेस लगा सकते हो या फिर आप बटन से भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि इस पर मैंने सिर्फ बटन से ही डिज़ाइन क्रिएट किया है। अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना सीख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है फैब्रिक, इसको मैंने 5 मीटर लिया है और इसी से हम कुर्ती भी बनाएंगे और प्लाजो भी बनाएंगे। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग में वीडियो में नहीं डाल रही हूँ, उसको मैं अलग से डाल दूँगी अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तब। और यहाँ पर मैं सिर्फ कुर्ती की ही कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फैब्रिक को सबसे पहले ओपन कर लेना है और हाफ फोल्ड करके, या फिर आप टोटल भी फोल्ड कर सकते हो। उसके बाद साइड से कट करके हम फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ रखेंगे। साइड में जो मेजरमेंट दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग ही मैं कट कर रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करिएगा। तो जितनी आपकी लेंथ होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रख करके मार्क कर लेना है। अब हम घेर रखेंगे, तो घेर यहाँ पर मैं ना 30 इंच रेडी कर रही हूँ, तो 30 में आपको 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले करके कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, यानी कि 35। तो यहाँ पर मैं 17.5 पर मार्क कर लूँगी। ओपन वाले साइड से 17.5 पर जितना आ रहा है मैं मार्क कर लेती हूँ। और मार्क करने के बाद अब जितना फैब्रिक हमने मार्किंग किया है उसको स्ट्रेट कर लेंगे और वहाँ से हम इसको इस तरह से पीछे करके मार्किंग तक ले जाएंगे, जिससे कि हमें जितना फैब्रिक की नीड है उतना हमें चाहिए और बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो साइड से हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब मैं स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा रखवा रही थी तो 4 इंच एक्स्ट्रा रखवाया था, उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा और रखवाया था। तो जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखवाया था उसको हम फोल्डेड वाले साइड से 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे और उसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। अब जो जितनी भी हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे ना वो स्ट्रेट वाली मार्किंग से, यानी कि 1 इंच वाली मार्किंग से इधर वाले साइड ही करेंगे। तो सबसे पहले हम तीरा रख लेंगे। तीरा आपको 1 इंच ज़्यादा ही रखना है, यानी कि शोल्डर टू शोल्डर ही रखना है, कम नहीं रखना। तो यहाँ पर 7.5 इंच में तीरा रख रही हूँ। उसके बाद लंबाई शोल्डर की ले रही हूँ 7 इंच, नीचे से भी 7.5 पर तीरा की मार्किंग करके बॉक्स बना लेना है और सिंपली आर्म होल का शेप दे देना है। आप फ्री हैंड भी दे सकते हो, अगर आपके पास फ्रेंच स्केल है तो उससे भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, तो 1 इंच अंदर की तरफ करके आपको फ्रंट आर्म होल का मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक की विड्थ रखूँगी 3 इंच और उसके बाद नीचे की तरफ जो शोल्डर डाउन देना है वो हमने 1.5 इंच देना है। तो पीछे की तरफ देखो, जहाँ पर आर्म होल का शेप दिया वहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करके मैंने तिरछा मिला दिया है। जो नेक है, नेक की लंबाई 3 इंच और चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच। उसके बाद हम इस तरीके से मिला देंगे, यानी कि राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे ना उसमें आपको 1-1 इंच लूज़ रखना है। अगर आप, जैसे कि मैं अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग बताऊं तो 8.5 इंच मेरा अपर ब्रेस्ट है, तो उसमें मैंने 9.5 इंच मार्क करना है। इस तरीके से मार्क कर लेना। पहले हम 3 पॉइंट लगा लेंगे, हिप का, कमर का और ब्रेस्ट साइज़ का, तो ब्रेस्ट का सॉरी। तो 3 पॉइंट लगाने के बाद तीनों पर हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर देना है, पर 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब हिप के पास भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के और कमर के पास भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के तीनों मार्किंग को आपस में मिला दिया है। अब मिलाने के बाद अब क्या करना है, देखो नीचे की तरफ ना हमने 1-1 इंच बढ़ते जाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो इस तरीके से आपको बढ़ाते हुए नीचे बॉटम तक इसी तरीके से मार्किंग कर लेना है और सभी मार्किंग को ए लाइन में मिला देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने मार्किंग को मिला लिया है। अब ऊपर की तरफ से मैं पहले शोल्डर डाउन को कट कर लेती हूँ, फिर हम यहाँ आर्म होल के पास कट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ 2-2 इंच का रख लेना है, बाकी सब हम इसको कट करके निकाल देंगे।
तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मैंने कटिंग नहीं की थी, तो फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर जितनी मार्किंग किया उसको हमने दूसरे साइड भी मार्क कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे हमने आगे की तरफ किया था। आप फिंगर की हेल्प से या किसी टूल की हेल्प से भी दूसरे साइड में मार्क कर सकते हो। उसके बाद सेंटर में हमने कट लगा देना है। यहाँ पर मैंने जितनी फिटिंग की मार्किंग की थी ना, वो 1 इंच वाला जो मार्किंग था उसको छोड़ करके ही किया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, तो बैक साइड की लंबाई तो सेम ही लेंगे, जितनी हमारी लंबाई थी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हमको ले लेना है। उसके बाद देखिए जो चौड़ाई है, चौड़ाई में हमने 1 इंच कम कर देना है। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना फ्रंट पार्ट में, जो हमने मार्किंग करके सीधा किया था, वो नहीं लेना है हमको। बैक पार्ट में सीधा आपको, जैसे कि उसमें 17.5 लिया था, इसमें हमने 16.5 पर मार्क करके इस तरीके से बॉक्स की तरह कट करके निकाल लेना है। अब हम बैक के लिए तीरा और आर्म होल सेम लेंगे। तीरा 7.5 इंच, आर्म होल 7 इंच और नीचे भी 7.5 पर मार्क करके आर्म होल का शेप दे देना है। यहाँ पर भी हम शोल्डर डाउन जो है वो 1.5 इंच ही करेंगे, क्योंकि शोल्डर डाउन फ्रंट में और बैक में सेम ही रहता है। इस तरीके से करके अब हम यहाँ ऊपर की तरफ बैक नेक के लिए 1 इंच डाउन में राउंड कट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने देखो फ्रंट पार्ट को ना इसके ऊपर सेट कर लेना है, पर 1 इंच का जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पार्ट में, उसको हमने आगे की तरफ निकाल लेना है और मार्किंग के बराबर हमने बैक पार्ट को बिछा लेना है और रखना है। और इस तरीके से आर्म होल टू आर्म होल मिला करके आपको रख लेना है और साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। इससे आपके दोनों पार्ट इक्वली कट हो जाएंगे। अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, तो स्लीव्स यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। मोहरी मैंने 6 इंचज़ रेडी करना है, तो 7.5 पर मैंने मोहरी की तरफ मार्क कर लिया है। 7 इंच मैंने आर्म होल लिया था, तो 7 पर मार्क कर लेना है, एक पॉइंट लगा लेना है। अंदर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क करना है और स्लीव्स का शेप दे देना है। जिस तरह हम स्लीव्स के ऊपर आर्म होल का शेप देते हैं, दे करके सिंपली आपको कट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप कफ स्लीव बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। कफ स्लीव्स के साथ भी यह लूज़ कुर्ती जो है काफ़ी सुंदर लगती है। तो पर यहाँ पर मैंने स्लीव्स को सिंपल ही रखा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सभी पार्ट्स कट हो गए थे, तो अब स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, दोनों को आमने सामने रखेंगे। 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है और लंबाई तो इसके लेंथ के इक्वल ही लिया है। इसके देखो सीधी तरफ से आपको रखना है और रखते हुए आपको एक पैर की दूरी के ऊपर सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट्स में सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखो स्लीव्स पे सॉरी यहाँ पर पट्टी मैंने अटैच कर ली है और अटैच करने के बाद अब यहाँ पर हम टॉप सिम लगाएंगे। टॉप सिम लगाते समय जो जॉइंट वाली फैब्रिक है अंदर की तरफ, वो आपको स्ट्रिप की तरफ कर देनी है और यहाँ पर टॉप सिम लगा करके इसको फिनिशिंग देनी है। उसके बाद सभी फैब्रिक को अंदर की तरफ हमने फ़ोल्ड कर देना है और फ़ोल्ड करके 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ देते हुए किनारी पर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाते टाइम ये जो आप कॉर्नर पर लगा रहे हो, किसी भी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, सॉफ्टली आपको लगा लेना है सिलाई को। उसके बाद देखो जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी किया है, सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखो ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब हम यहाँ ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे। एक ही पार्ट में आपको मार्क करना है और नीचे की तरफ से आपको 11 इंच पर मार्क करना है। अब हम जिस पार्ट पर मार्क किए ना, इसको उठा करके हम दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे, पर फैब्रिक आपको 1 इंच का ही देना है। जितना हमने पट्टी चौड़ा फोल्ड किया है उतना ही आपको देना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमने 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखा था। अब हमने जो मार्किंग की है वहाँ से नीचे वाले मार्किंग तक सिलाई लगा करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई लगा करके पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अब हमने ना जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है, दोनों को आपको शोल्डर के पास से अटैच करके लेना है, यानी कि सिलाई लगा लेना है। अब दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और शोल्डर के पास 1/2 इंच का फैब्रिक देते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देखो शोल्डर पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब नेक के पास के फैब्रिक को आपको देखो इस तरीके से आपको खींचना है, खींचना नहीं है, यानी कि आपको लेवल बराबर कर लेना है। शोल्डर की सिलाई से आपको बराबर रखना है और बैक साइड की तरफ आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक सेंटर कट लगा लेना है।
अब देखो आपको ना मेज़रमेंट भी करना है, यहाँ से आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड वाले पॉइंट तक आपको देखना है कि आपकी नेक की कितनी चौड़ाई आई है। तो यहाँ पर देखिए 9.25 आई है, 9.25, 9.5 नहीं है, 9.25। तो इसको आपको डबल करके देख लेना है कितना आया। तो 18.5 इंच आया। तो हम यहाँ पर एक 19 इंच का पेस्टिंग पेपर का एक स्ट्रिप कट करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा आपको कट करना है साथ में। उसके बाद देखो इसकी जो चौड़ाई ली है मैंने वो 1 इंच ली है। अब हम इसको ना एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम इसको ना नेक का शेप देंगे, यानी कि बैन नेक जो होता है उसका शेप देंगे। तो हल्का सा ये ऊपर की तरफ से राउंड होता है, तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो अब जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, वो कट जो किया उसमें हमारा कवर हो गया। तो अभी हमारा 18.5 इंच ही बचा है। अब देखो इसको मैंने ना एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, पेस्ट किया है। उसके लिए देखो डबल फैब्रिक लेना होता है आपको, यानी कि जितना पेस्टिंग पेपर है ना उससे डबल आपको लेना होता है। यानी कि पेस्ट करने के बाद दोनों तरफ आपका 1/2 इंच एक्स्ट्रा बचना चाहिए, इतना आपको लेना होता है। अब नीचे की तरफ से आपको फैब्रिक को फोल्ड कर देना है, जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ऐसे करना है। उसके बाद अंदर की तरफ आपको टर्न कर लेना है और दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा करके यू शेप में जो कट किया था उसके साथ साथ में आपको सिलाई लगाना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पर छोटे छोटे नॉजेस लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसको टर्न करके अंदर की तरफ पलटना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बैन नेक जो है वो रेडी हो गया है। तो एक तरफ तो हमने फ़ोल्ड कर लिया था स्टार्टिंग में ही, अब एक तरफ हमने फ़ोल्ड नहीं किया था। तो जो पार्ट हमने फ़ोल्ड नहीं किया था उससे हम अटैच करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर हम टॉप सिम लगाएंगे। तो एक साइड से आपको स्टार्ट करके दूसरे साइड तक सिलाई लगा करके जाना है, इससे आपका टॉप सिम रेडी हो जाएगा। अब जो 1/2 इंच का फैब्रिक है ये हमारे सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने टॉप सिम देखो फ्रेंड्स लगा लिया है। अब हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे, पर पहले हम एक सेंटर मार्क कर लेंगे। और हमने जो स्टार्टिंग में एक बैक साइड में जो कट लगाया था और वहाँ पर हम यहाँ पर मार्किंग भी लगा देते हैं ताकि आपको पता लग जाए। अब दोनों मार्किंग को हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरीके से, और जो फोल्डेड साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और जिसमें हमने फोल्ड नहीं किया था उसके ऊपर हम जितना फैब्रिक यानी कि पेस्टिंग पेपर के बाद एक्स्ट्रा है उतना ही हमको सिलाई में दे करके उसको अटैच कर लेना है, यानी कि हम बैन नेक रेडी कर रहे हैं। अब जो हमने सेंटर में रखा है वहाँ से पहले एक तरफ हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। अब जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वापस से उसी पॉइंट पर हम दोबारा से रखेंगे। मशीन से पहले हम निकाल लेंगे उसको और वापस से उसी जगह पर रखेंगे और दूसरे साइड में लेकर के जाएंगे। इससे क्या होता है आपका बैन नेक ना इक्वली लग जाता है, कहीं से आगे और पीछे नहीं होता। तो यहाँ पर देखो जो सिलाई है वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब जो कॉर्नर्स है वो हम अंदर की तरफ अच्छे से कवर कर देंगे और जो हमने फ़ोल्ड किया था उसको हम ऊपर की तरफ से जो हमने अभी सिलाई लगाया उसके ऊपर रखेंगे, जिससे कि हमारा अभी जो सिलाई लगाया वो कवर हो जाएगा। सिलाई के वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ देते हुए हम ऊपर से इस तरीके से कवर करेंगे और कॉर्नर पर सिलाई लगा करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। अगर आपको इसमें बैन नेक लगाना क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलग से एक बैन नेक वाली वीडियो अपलोड करके आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बैन नेक रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर दोनों साइड में स्लीव्स अटैच कर लेंगे। दोनों साइड में स्लीव्स को मैंने अटैच कर ली है और अब हम देखो इसको ना इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हम स्लीव्स के ऊपर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स हमने 6 इंचज़ लिया था, तो 6 पर मार्क करके अब हमने जो फिटिंग की मार्किंग की थी बॉडी के ऊपर उसको हम डार्क कर लेंगे और उसी पॉइंट को जो हमने स्लीव्स के ऊपर मार्किंग किया है वहाँ तक हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। जो मार्किंग आपकी फीकी हो गई है उसको हम डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही हम मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने उस साइड में मार्किंग किया है। और करने के बाद दोनों मार्किंग के ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपका लुक जो है कुछ इस तरीके से आने लग जाएगा। आप देख सकते हो हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। बॉटम भी हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर अब हम जो बटन्स है वो लगा लेंगे। बटन लगाने के बाद आपकी जो कुर्ती है रेडी हो जाएगी वियर करने के लिए।
तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फाइनल रिज़ल्ट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट रह जाए तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसके बाद आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे जो साड़ी के रिव्यूज़ वाले प्लेलिस्ट है उसको भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा कर के मेरे वीडियो को चेक कर सकते हो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।